हेलो बच्चा, कैसे हो आप सब लोग। आई होप मजे में चल रहे होगे, घूमना फिरना चल रहा होगा, पेपर खत्म हो गए हैं तो कहीं ना कहीं निकले हुए होगे। और कई ऐसे भी हैं जो घर पर बेचारे टेंशन के मारे पागल भी हो रहे होंगे कि रिजल्ट का क्या क्या होगा, किस तरीके का रिजल्ट आएगा। तो कहीं घूमने फिरने गए हो या घर पर ही हो, टेंशन ही लेके बैठे हुए हो। देखो, जो होना है वो तो होना ही है। तो इससे अच्छा रहता है कि जो टाइम आपको मिला है उसमें आप थोड़ा सा मजा कर लो, ठीक है। और जो आगे चीजें झेलनी है या जो फेस करना है वो तो फिक्स है ही, वो तो डेस्टिनी बन चुकी है कि हाँ वो होना ही है। आपको अपने एक्शंस करने का टाइम मिला था और वो आपने जो करे होंगे उसी का बैक में आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। आज की वीडियो के अंदर हम एक जेन्युइनली चीज डिस्कस करने वाले हैं कि आगे का जो आपका रिजल्ट होने वाला है वो किस तरीके का रहने वाला है। अब वो डिपेंड कुछ कुछ चीजों पे करता है और जो पासिंग रूल्स हैं, पासिंग क्राइटेरिया है, उनके ऊपर करता है कि कौन सी चीजें आप लोगों को मिलने वाली है इन फ्यूचर, ठीक है, एट द टाइम ऑफ रिजल्ट। सबसे पहली चीज 10th क्लास के जो पेपर हैं आप लोगों ने देखा है कि वो एक लिमिटेड टाइम पे खत्म हो गए, ठीक है। फिर 12th क्लास के पेपर, क्योंकि स्ट्रीम्स रहती हैं तो सब्जेक्ट्स ज्यादा रहते हैं, तो ऑफकोर्स पेपर जो है वो लास्ट तक चलते हैं, आई थिंक अप्रैल तक, है ना। तो अभी अभी भी चल रहे हैं और कुछ के खत्म भी हो गए हैं, कुछ फ्री हैं, कुछ घूम रहे हैं, कुछ फिर रहे हैं, कुछ थोड़ा अपना रिलैक्सेशन मोड में है। तो इस तरीके का है। अब चांसेस जो है वो ज्यादा क्या रहेंगे, बच्चे जो है वो फेल भी होंगे, पास भी होंगे। आप लोगों को मेंटली जो है वो प्रिपेयर रहने की जरूरत है, ठीक है। पासिंग रूल मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया है, तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना एट द टाइम ऑफ रिजल्ट। व्हेन यू सी योर रिजल्ट, सो उस टाइम पर एक मेंटली जो सिचुएशन है ना वो क्रिएट हो जाती है। हम थोड़ा डर जाते हैं कि रिजल्ट यार कैसा आएगा, और अगर आ जाता है बाई चांस और गलती से उसमें कंपार्टमेंट लिख के आ जाता है तो हम लोग पागल हो जाते हैं। ऑफ कोर्स होने वाली बात है पागल कि हाँ भाई कंपार्टमेंट लिख के आ गया मतलब हमारी कंडीशन जो है अब हम फेल हो गए, बट ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो कंपार्टमेंट होते होते भी रीचेकिंग रिवैल्यूएशन में 60 प्लस 65 70 प्लस तक मार्क्स लेकर आए हैं, और ये प्रूफ है पिछले सालों से जो मैं देखती आई हूँ। इसीलिए आप लोगों को मेंटली पागल नहीं हो जाना है, ठीक है, मेंटली परेशान नहीं होना है, पैनिक सिचुएशन नहीं क्रिएट करनी है माइंड में कि यार ये हो गया, ये क्यों हो गया, रोना धोना स्टार्ट नहीं करना है। जस्ट प्रैक्टिकल रहना है जब रिजल्ट आए उस टाइम पर। और पासिंग रूल के लिए अगर मैं बोलूँ तो 10th क्लास में आपको पता है 13 14 15 नंबर लेकर ही आप पास हो जाओगे, क्योंकि असेसमेंट आपको पास करवा देगी, ठीक है। तो उसमें तो बहुत ही रेयर चांसेस हैं कि आप फेल हो, आप कंपार्टमेंट फेस करो। स्टिल इफ यू आर फेसिंग कंपार्टमेंट लाइक जो आपके लैंग्वेज सब्जेक्ट होते हैं हिंदी इंग्लिश, वो रिप्लेस नहीं होते मार्क्स, एक सब्जेक्ट में आपको पास होना ही है, बट अगर आप दोनों में फेल हो जाते हो तो उस कंडीशन में आपकी कंपार्टमेंट आ सकती है। तो अब उस कंडीशन के अंदर अगर कंपार्टमेंट आती है तो भी आप लोगों को जस्ट तैयार रहना है। 1 डेढ़ महीने में आपको ये सोचना है कि दोबारा पेपर होगा, हमें चांस मिलेगा, तो उस टाइम पर फिर आप दोबारा से पेपर दे सकते हैं। बट कंडीशन इसकी अब भी आपको पढ़ना पड़ेगा। पहले नहीं पढ़ा उस पेपर में, अच्छे से प्रिपरेशन नहीं की, कुछ भी इशू हुआ हो, कुछ भी रीजन हुआ हो, बट एट दिस टाइम यू हैव टू प्रिपेयर वेल, ठीक है। तो कंपैरिजन टू बिफोर प्रिपरेशन। तो अब यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं इफ यू टॉक अबाउट 12th क्लास, तो 12th क्लास में आप लोगों को पता है कि आपको टोटल मिलाकर 33% लेना है और 80 में से तो आपको 27 प्लस लेकर आनी ही है। सो व्हाट इफ यू डिडंट गेट 27 प्लस मार्क्स, तो आप उस सिचुएशन में क्या करेंगे। तो भी आपके पास वही ऑप्शन रहने वाला है कि आपको आगे जाकर जो है वो 1 से 1.5 महीने या 45 से 50 दिन 60 दिन के बाद में दोबारा चांस दिया जाएगा कि आप पेपर को दोबारा दे पाए। बट वहां पर भी कंडीशन ये मेन मैटर करती है कि सिर्फ एक सब्जेक्ट में ही आपको चांस दिया जाएगा कि दोबारा पेपर दो, तो वो आपको तब देना है, उस पेपर में देना है जिसमें आप 100 नहीं 200% श्योर हो कि हाँ यार पेपर बहुत बकवास गया था और पास होने की तो कोई उम्मीद ही नहीं थी, ठीक है। क्योंकि उस कंडीशन में हो सकता है जैसे कई बच्चों को फिजिक्स का है डर, कुछ बच्चों को मैथ्स का है, नॉर्मलाइजेशन मिल जाएंगे, एडिशनल नंबर मिल जाएंगे, बट बोनस भी मिल जाएगा, बट इतना कई बार नहीं हो पाता कि आप पासिंग क्राइटेरिया को कवर कर पाए। तो उस कंडीशन में बी रेडी फॉर नेक्स्ट एग्जाम इन जून और जुलाई, ठीक है। जून में फॉर्म्स निकलते हैं, जुलाई में पेपर हो जाता है, 15-20 दिन में रिजल्ट आ जाता है। बट व्हाट इफ यू फेस कंपार्टमेंट और इफ यू फेल इन 2 और 3 सब्जेक्ट्स, तो उस कंडीशन में क्या करें मैम। तो उस कंडीशन में बच्चा इफ यू आर श्योर कि हाँ भाई पेपर अच्छा गया था, सो गो फॉर रीचेकिंग रिवैल्यूएशन प्रोसेस। एंड इफ यू आर नॉट श्योर तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा, आपको बाय प्राइवेट या फिर बाय NIOS बोर्ड के थ्रू पेपर देना पड़ेगा। वो आपके अकॉर्डिंग, आपकी मर्जी से आप जो टाइम प्रेफर करते हो, जो मंथ प्रेफर करते हो तभी हो जाएगा। 4-5 बार साल में पेपर होते हैं, उसके ऊपर डिटेल वीडियोस आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी, तो वहां से आप वीडियो को देखना और थोड़ा सा चीजों को समझना। बट कहने का कंक्लूजन ना यही है कि मेंटली प्रिपेयर रहना, पैनिक नहीं होना है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं ना उस टाइम पे सिचुएशन ये होती है कि बच्चे मेंटली जो है वो इतना ज्यादा डरे हुए होते हैं कि कोई कुछ भी बोल देगा वो वही करना स्टार्ट कर देते हैं। बट आपको ऐसा नहीं करना, आपको मैं मेंटली पहले से ही प्रिपेयर कर रही हूँ कि आपको चीजों को समझना है। कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि हमें लगता है कि हम फेल हो गए, बट उसमें हम बहुत अच्छा करके आए होते हैं। तो आपको अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना, ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है और कॉन्फिडेंस को लूज भी नहीं करना है। तो उस कंडीशन में आप ये कर सकते हो कि हाँ वो चीज नहीं हो रही है तो आप रीचेकिंग रिवैल्यूएशन प्रोसेस, फोटोकॉपी प्रोसेस उसके थ्रू जा
जा सकते हो, तो वहाँ पर ये रहता है कि आपको पास करा जाता है। इफ यू गिव योर एग्जाम बेस्ट, अगर आपने अच्छे से लिखा है, अगर आपने अच्छे से प्रेजेंट किया है, इन दैट कंडीशन यू विल गेट मैक्सिमम मार्क्स। तो डोंट वरी अबाउट दैट। इसके लिए आप फोटोकॉपी मंगवा सकते हैं, ओके, रीचेकिंग रिवोल्यूशन में जा सकते हैं, ठीक है। HBSC वालों के लिए भी बोल रही हूँ, CBSE वालों के लिए बोल रही हूँ। तो आप लोगों को डरना घबराना नहीं है। और मोस्टली मैं बोलूंगी, अगर आप पेपर में लिख कर आए हो, मोस्टली अगर आपने कुछ लिखा है तो डेफिनेटली यार पास हो जाते हो, इतनी बड़ी बात नहीं होती बोर्ड में। और अच्छा स्कोर भी करते हैं, टॉप भी करते हैं बच्चे। तो अब आप लोगों के हाथ में है कि आप क्या स्कोर करते हैं, कितना तक रहता है आपको, और आपका क्या चल रहा है, मतलब दिमाग में इस टाइम पर क्या सिचुएशन है, थोड़ी सी शेयर करो मेरे साथ। और कोई डाउट रहता है, कोई जेन्युइन डाउट है, तो उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगी, तो वो कमेंट करो, ठीक है। सो एग्जाम्स तक तो आपको यही सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। और बाकी अपकमिंग जो वीडियोस होंगे उनके लिए आपको चैनल पर बने रहना, जिसके लिए चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, जो जो एक्टिविटीज होती हैं वो अपने आप कर देना व्हेनेवर यू फील गुड कि हाँ भाई करना चाहिए, ओके। तो उस कंडीशन में बाकी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।